Hello जी, क्या हाल है? Hope all of you well. So guys, this video is about properties of two-dimensional shapes. अच्छा जी, we are going to be revising these properties of two-dimensional shapes. Although we have covered this in O-level math, but I'm gonna revise it again for coordinate geometry because we नीड इट रियली डेस्परेटली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो यार, टू डायमेंशनल शेप्स हमारे पास जो भी जिनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स हैं. एंड देन वी विल बी नीडिंग दिस टॉपिक फॉर डिफरेंशिएशन, दिस रिविजन फॉर डिफरेंशिएशन ऑल्सो, एंड वी आर गोना बी यूजिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी. अब अगर क्वाड्रिलेटरल्स की बात की जाती है तो बेटा क्वाड्रिलेटर्स आपके पास स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सारे आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं. बेटा अगर आपसे ट्रायंगल्स की बात की जाती है तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 तरह के ट्रायंगल्स हो सकते हैं. बेटा अगर आपसे बात करते हैं रेक्टेंगल की तो देखो, अब ये जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये मैं इसका जो भी एस्पेक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एस्पेक्ट होगा. ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में कि क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ. देखो बेटा, अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करता हूँ तो रेक्टेंगल्स में हमें एक बात ये पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल्स के चारों साइड्स क्या होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं. लाइक फॉर ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्रीज, राइट. तो दैट मीन्स ऑल 4 साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. तो ग्रेडियंट ऑफ साइड 1 एंड साइड 3, साइड 1 एंड साइड 3 क्या होगा, आर गोइंग टू बी इक्वल सिंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ग्रेडियंट ऑफ साइड 2 एंड साइड 4 आर इक्वल सिंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, साइड 2 साइड 4. फिर बेटा क्या लिखा हुआ है, द ग्रेडियंट ऑफ साइड 4 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ साइड 1 एंड साइड 3. साइड 4 का जो भी ग्रेडियंट है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है साइड 3 और साइड 1 के. अच्छा जी, अगर आपसे बात कीते हैं ग्रेडियंट ऑफ साइड 2 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साइड 1 एंड साइड 2, अगेन साइड 2 का भी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा साइड 1 और साइड 3 के. फिर उसके बाद अगर आपसे और बात करी जाती है कि अच्छा अब देखो, मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल और द डायगोनल्स मीट एट द सेम पॉइंट. देखो बेटा, जब कभी भी दो डायगोनल्स एक रेक्टेंगल में ड्रॉ हो सकते हैं, दिस इज डायगोनल 1, दिस इज डायगोनल नंबर 2. डायगोनल्स एक मिड पॉइंट पे मिलते हैं. डायगोनल्स वेयर डू दे मीट, द डायगोनल्स मीट एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच डायगोनल. दैट मीन्स अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, और अगर मुझे वापस से ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, और दोनों का मिड पॉइंट इज गोइंग टू, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी सेम, और द डायगोनल्स मीट एट द मिड पॉइंट. ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे लिख लिया पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल और द डायगोनल्स मीट एट द सेम पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट. ठीक है जी. अच्छा जी, अब आपने, अच्छा ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम कॉमन मिड पॉइंट आ रहा है दोनों डायगोनल्स का, एंड दे मीट ओवर हियर ओनली. ठीक है जी. अच्छा, अब देखो यार, लेट्स सपोज अगर मेरे पास, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट स्क्वायर्स. तो देखो स्क्वायर्स की भी क्या बात होती है, स्क्वायर के भी ऑल 4 कॉर्नर्स आर 90. द ग्रेडियंट ऑफ साइड 1 एंड साइड 3 आर इक्वल सिंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. फिर बेटा क्या लिखा है, द ग्रेडियंट ऑफ साइड 2 एंड साइड 4 आर इक्वल सिंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. देखो साइड 2 साइड 4 पैरेलल होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है बेटा, और सारी साइड्स 90 हैं, तो और साइड 1 साइड 2 भी पैरेलल होंगी, तो दैट मीन साइड 1 साइड 3 का ग्रेडियंट इक्वल होगा, साइड 2 साइड 4 का ग्रेडियंट इक्वल होगा. फिर बेटा क्या लिखा है, द ग्रेडियंट ऑफ साइड 2, the gradient of side 4 is negative reciprocal of the gradient of side 1 and side 3. of course ये सारी आपस में ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है बेटा इस लाइन के साथ, तो इसका जो भी ग्रेडियंट होगा वो इन दोनों का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, और इसी तरह से साइड 2 का भी ग्रेडियंट इन दोनों का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. ठीक है जी. अच्छा जी, अब फिर क्या बोला, मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स मीट एट द मिड पॉइंट. अगेन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या है बेटा, सेम है. दैट मीन ये वाला पॉइंट दोनों का, ये यहाँ से निकालो या फिर ये यहाँ से निकालो, दोनों का सेम आ रहा है, और डायगोनल्स मीट एट द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स एंड द मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी इक्वल. ठीक है जी. अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच मीन्स दैट दे मेक अ 90 डिग्री व्हेन दे इंटरसेक्ट, सो देयर ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल. दैट मीन्स व्हाट, कि जब कभी भी डायगोनल्स बेटा मिलने की बात करते हैं तो डायगोनल्स व्हेनेवर दे मीट एट देयर मिड पॉइंट, दैट मीन्स द मिड पॉइंट इज द पॉइंट वेयर दे मीट एंड बोथ डायगोनल्स हैव अ कॉमन मिड पॉइंट. ठीक है. अब आपने सोच रहा ये है कि जब कभी भी डायगोनल्स मिलते हैं तो डायगोनल्स फॉर्म, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स अगर मैं एक डायगोनल का ग्रेडियंट निकालूं तो वो दूसरे वाले डायगोनल से बेटा क्या हो जाएगा, वो दूसरे वाले डायगोनल का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्रीज. ठीक है जी. व्हेन दे मीट दे फॉर्म अ 90, सो दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
अच्छा जी, फिर बात करते हैं बेटा पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जो होता है ना वो एक टिल्टेड रेक्टेंगल होता है। व्हाट इज इट? इट्स अ टिल्टेड रेक्टेंगल and the opposite sides are equal in length. That means it's it's a rectangle but like opposite sides and but it's tilted. For example, अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है बेटा, मैंने इसको यहाँ पे लगाया धक्का, तो अब ये आदमी पता है कैसे हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से हो जाएगा, राइट? लेकिन देखो ये जो टिल्टनेस आई ना बेटा इसके अंदर, दैट इज व्हाट अ पैरेललोग्राम इज, कि एक रेक्टेंगल था, इसको धक्का लगा तो बेटा नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सॉरी, आई हैव लाइक ruined the shape also. So it's a rectangle and then now it looks something like this. The opposite sides are equal in length. ठीक है जी। तो अगर कभी भी आपके पास एक tilted rectangle बना हुआ होगा तो you जो understand it better, let's suppose ये एक आदमी खड़ा हुआ है, अगर मैंने इसको पुश किया बेटा, so now it is going to be something like this. ये इस तरह से इसको धक्का लगेगा तो ये हिल जाएगा। लेकिन देखो तो इसी तरह से रेक्टेंगल के साथ भी होता है। whenever there is a rectangle but when we push that rectangle so it is going, it starts looking समथिंग लाइक दिस। तो अब ये दिस इज़ व्हाट अ पैरेललोग्राम है, सही है। तो पैरेललोग्राम की जब ये धक्का लग जाता है, जाहिर सी बात है ये रेक्टेंगल में तो 90 होते हैं, तो दैट मीन्स दीज आर नॉट गोइंग टू बी 90, दीज एंगल्स आर नॉट गोइंग टू बी 90, बट स्टिल या इफ दीज टू साइड्स आर पैरेलल, these two sides are parallel, over here also these two sides are going to be parallel and these two sides are going to be parallel. So angles on the sides are not equal to 90, side 1 and side 3 are parallel, and so the m1 and m3 are equal because these two sides are parallel, their gradient is going to be equal. The side 1 and side 4 are parallel too, so that means their gradient are going to be equal as well. But again midpoint of both diagonals are equal or they meet at the midpoint. बेटा दो बातें हो गई अभी तक। स्क्वायर अगर आपको मैं बताऊं तो वही वाली बात इसकी भी है कि इसका जो भी डायगोनल है, वो जो भी डायगोनल का मिड पॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी कॉमन, और बोथ द डायगोनल्स आर गोइंग टू बी मीटिंग एट देयर मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट आपने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया तो मतलब आपने दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट भी निकाल लिया। ठीक है जी। अब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट आता है कैसे? अगेन ये वाला पॉइंट पे फॉर्मूला लगाओगे, ये मिड पॉइंट आएगा। अगेन आप ये अगर इससे भी लगाओगे और इससे भी लगाओगे तो ये भी आएगा, यही मिड पॉइंट आएगा। तो बेटा देखो स्क्वायर अगर आपको याद रहे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी है कि क्या प्रॉपर्टी है बेटा? कि आपके पास जो भी इन तीनों में डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स का मिड पॉइंट इज सेम, मिड पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्या होते हैं बेटा? दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो देखो बेटा अब आपने ये प्रॉपर्टी इनकी तीनों के बारे में अभी तक याद रखनी है। और स्क्वायर की तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि डायगोनल्स आर का मिड पॉइंट इज इक्वल बट ऑल्सो लाइक द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक एट रोम्बस नाउ। तो देखो बेटा रोम्बस क्या चीज़ होती है? रोम्बस इज लाइक अ टिल्टेड स्क्वायर, सही है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स ऑन द साइड्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, और सारी चारों साइड्स बेटा इसकी लाइक इक्वल होती हैं, तो लाइक बट इट्स लाइक ए टिल्टेड स्क्वायर। सो अब समझो पहले एक रेक्टेंगल को धक्का लगा था बट अब एक स्क्वायर को धक्का लगेगा तो इट इज़ गोइंग टू बिकम अ रोम्बस। ठीक है, ऑल फोर साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल एंड अगेन दीज एंगल्स ऑन द साइड आर नॉट गोइंग टू बी 90। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सबसे पहली बात हो गई। अगेन साइड 1 एंड साइड 3 आर पैरेलल, सो m1 एंड m3 आर इक्वल, साइड 4 एंड साइड 2 and side 4 are parallel, so that means m2 and m4 are equal. The diagonals are again meeting at the midpoint and the midpoints are equal. Diagonals again midpoint पर मिलेंगे बेटा, और diagonals कहाँ जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ पे आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि फिर उसके बाद क्या लिखा है? Their midpoints are equal and the diagonals meet at the midpoint. The diagonals are perpendicular which means that they make a 90 when they meet. सही है। diagonals क्या होते हैं? diagonals हमारे पास क्या चीज़ होती है? diagonals जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं बेटा इसके, जिस तरह स्क्वायर के होते हैं, एंड द डायगोनल्स अगेन दे मीट एट द मिड पॉइंट। ठीक है जी। तो डायगोनल्स आपके पास वही मिड पॉइंट पे मिलते हैं और अब इसके स्क्वायर की तरह इसके परपेंडिकुलर डायगोनल्स होते हैं। फिर लेट्स टॉक अबाउट द काइट। देखो काइट में क्या होता है बेटा? टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब आपके पास जब भी काइट बनती है तो इसमें जो भी ये ऑल्टरनेटिंग साइड्स होती है ना बेटा, ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड्स के पेयर क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, अब आपके पास द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन जो भी इसके डायगोनल्स हैं, दो ही डायगोनल्स होते हैं बेटा, एंड बोथ आर ऑफ देम आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द डायगोनल्स मीट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। मतलब अगर डायगोनल्स कहाँ पे मिलेंगे बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD वो ये वाली लाइन होगी, देखो BD वाली लाइन ये है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तो डायगोनल्स मीट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD।
ठीक है जी। अच्छा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीडी का मतलब ये है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीडी से जब पास करेगा तो वो बीडी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है जी। और आपके पास ए सी जो है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द काइट। ये वाली ए सी की जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो अगेन याद रखने वाली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है बेटा, डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक बात आपको ये पता होनी चाहिए। और जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देख जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी जो है ना वो उसके मिड पॉइंट से पास करता है, और मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज गोइंग टू बी द सेंटर पॉइंट ओवर हियर वेयर द डायगोनल्स आर आल्सो मीटिंग, राइट। दिस इज द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स आर आल्सो मीटिंग। अच्छा जी, फिर बेटा क्या लिखा हुआ है, ट्रेपीजियम की बात करते हैं। ट्रेपीजियम में आपके पास क्या होता है, टू ऑपोजिट पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं बेटा इसमें। और आपके पास जो है ना, तो अगर दो पैरेलल साइड्स हैं तो अगेन S1 और M1 और M2 का जो भी ग्रेडियंट होगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल, एंड द ग्रेडियंट ऑफ S3 सिंस दिस इज परपेंडिकुलर, दीज टू आर पैरेलल, सो दिस साइड इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, तो इन दोनों साइड्स का जो भी नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट होगा वो साइड 3 का ग्रेडियंट हो सकता है। फिर बेटा बात आती है ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स में देखो हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल्स हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो लेट्स सपोज अगर ये 90 है तो दैट मीन साइड 2 एंड साइड 1 आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, तो उनका ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिर बेटा नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों साइड्स बेटा इक्वल हैं तो इनके सामने वाले इनके जो भी ऑल्टरनेटिंग एंगल, इनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बेटा इन दोनों साइड्स के एंगल होंगे और वो दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों साइड्स का, अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो दैट मीन्स इनका दोनों का लेंथ जो होगा, जो भी इनका डिस्टेंस होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल। तो डिस्टेंस ऑफ साइड 1 एंड साइड 2 इज इक्वल टू ईच अदर। फिर बेटा बात की जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड द डिस्टेंस ऑफ साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3 इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल। अच्छा, फिर एक और रूल सिखाया है बेटा कि हाइट ऑफ एनी ट्रायंगल इज द लेंथ दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो मतलब हाइट किसी भी ट्रायंगल की अगर देखो तो हाइट जो होगी वो क्या होगी, टॉप से लेके बॉटम तक एक ऐसी लेंथ होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी बेस के साथ। तो ये हाइट हो गई इस केस में। इस केस में बेटा अगर टॉप ये है, बॉटम ये है, इससे लेके यहाँ बॉटम तक, लेकिन परपेंडिकुलर होनी चाहिए बॉटम के साथ, तो इस तरह हो जाएगा। फिर इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक, अब यहाँ पर भी अगर बनाते तो बेसिकली इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास इस तरह से हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होती है किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है जी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द रिविजन ऑफ two-dimensional mensuration. There is also a revision of three-dimensional mensuration which I'll be doing before, like in the topic of differentiation, but like for the topic of coordinate geometry we just need to revise the two-dimensional mensurations and we are done with that. So now I'll just be hopping on to the questions of exercise 3.2, which is advanced CG, which contains the questions related to diagrams that has been there in the past papers. ठीक है जी। So guys, see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.